Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. आई होप आप सभी ठीक होंगे, बेटर होंगे और इस वीडियो के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए, तो हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। जो उसमें हमारी स्किल्स चल रही थी हम उसके बारे में बात कर रहे थे और यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेकंड के टॉपिक्स को हमने उठा लिया है, मतलब यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद यूनिट सेकंड के जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, तो हमने उसमें एक स्किल कंप्लीट भी कर लिया है। इवन यूनिट सेकंड में अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा, जो कि किससे रिलेटेड है, लिसनिंग स्किल से, ठीक ना। लिसनिंग स्किल को मैंने पूरा कंप्लीटली करा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट्स भी आते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और आपको वीडियो से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं और बोल रही हूँ बार बार यही चीज कि ये पेपर केवल कोर्स 4 के पर्पज से मत पढ़िएगा। जिनका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो उसको पेडागोजी के लिए पूरा पूरा हेल्प करेगा। जो आपका 7 पेपर होता है ना, पेडागोजी ऑफ योर स्कूल सब्जेक्ट्स, तो जो बेसिकली आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश की पेडागोजी के लिए आपको हेल्प करेगा लैंग्वेज वाला पूरा पेपर। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, बहुत सारे ऐसे टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जहाँ पे ये वीडियो आपको एज इट इज हेल्प करेंगे। बस आप वीडियो सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव जो आते हैं एमसीक्यूज वगैरह वो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा थियोरेटिकल पेपर के लिए तो ये हेल्पफुल है ये, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, ओके। यानी कि क्या, किसका महत्व के बारे में बात करेंगे, बोलने के बारे में। बोलने का जो शिक्षण है या बोलने का जो स्किल है उसका क्या महत्व है ना, उसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, और अगर हमें बोलना नहीं आता तो क्या क्या चीजें हम खो भी सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, यानी बोलने के कौशल का महत्व क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट दे रखा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल इज एनॉर्मस फॉर लर्नर्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए, जो बोलने का कौशल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, सीखने का क्या है, शिष्टाचार है, एक तरीके की टीचिंग है, ठीक ना, जहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन, स्पीकिंग स्किल। आपका अगर आपको देखिए भाषा कौशल में अच्छा होना है, आपको भाषा कौशल सीखना है या लैंग्वेज टीचिंग सीखनी है, तो आपको पता है ना कि LSRW आपके लिए कंपलसरी है और चारों कंपलसरी है। लेकिन उन चारों में अगर हम मोस्ट प्रोमिनेंट की बात करेंगे तो मान लीजिए किसी को सुनना आता है, किसी को लिखना आता है, किसी को पढ़ना आता है, बट जिसको बोलना नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने भावों को क्या करेगा, बोल के नहीं बता पाएगा, है ना, लिख के बताएगा। तो कौन लिखने वाली बात को देखने पढ़ने जा रहा है यार, कोई नहीं पढ़ने जा रहा है ना। तो जितनी जल्दी, जितने एक्सप्रेस फॉर्म में, जितने जिसको बोल सकते हैं रैंडमली, अचानक, कभी भी हम अपनी बातचीत के माध्यम से सामने वाले को अपने विचारों को बता सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें कोई राइटिंग पैड की जरूरत नहीं है, पेपर पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके मुंह की जरूरत है ना। तो मुंह से जो भी चीजें आप बोल रहे हैं वो क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये क्या है, एक्सप्रेशन है एक तरीके का, आपके थॉट्स का, आपके फीलिंग्स का, है ना, आपके विचारों का, आपकी शेयरिंग का, आइडियाज़ का, ओपिनियन क्या रखते हैं, फीलिंग्स क्या रखते हैं, मैसेजेस वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो आप स्पीकिंग स्किल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आपको सारी स्किल आती भी है, चाहे पढ़ना, चाहे लिखना, चाहे बोलना, चाहे सुनना, सबकी है, लेकिन अगर एक बच्चा इन चारों स्किल में डेवलप करना चाहता है तो वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। जिसका LSRW स्किल पूरी तरीके से डेवलप है वो अपने एकेडमिक कैरियर में तो अच्छा होगा ही होगा, इसके अलावा सोशलिस्टिक स्किल उसकी बहुत अच्छी होगी, उसकी सोशल बिल्डिंग बहुत अच्छी होगा, उसका सोशलाइजेशन अच्छा होगा, इवन उसकी पर्सनालिटी भी अलग से क्या करेगी, आपको दिखेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है लिसनिंग स्किल की, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विदाउट स्पीच अ लैंग्वेज इज रिड्यूस्ड टू अ मियर स्क्रिप्ट, देयरफॉर स्पीकिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि बिना बोले या बिना भाषण दिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बात को कोई समझ सके, है ना, तो नहीं समझ सकता, बिकॉज ऑफ दैट कि स्पीकिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल भाषा कौशल को सीखने का एक बहुत ही क्या है, क्रूशियल पार्ट है। क्रूशियल पार्ट इन द सेंस कि बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि भाषा को कैसे बोलना है, उसका उतार चढ़ाव क्या है, उसका इंटोनेशन क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, ठीक ना। तो कुछ हद तक जब आप बोलना सीखेंगे तो एक तरीके से ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट स्किल है। और जब आप बोलने लगेंगे तो वो कैसे बोलेंगे, स्पीच के माध्यम से। जब आप स्पीच देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका इंटोनेशन कहाँ है, इसका स्ट्रेस कहाँ है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे कॉमा देना है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर कैसे आएंगी, जब आप स्पीच देंगे तब। और जब आप स्पीच नहीं देंगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए एक तरीके से टफ हो जाएंगी, है ना।
आप लिखना जानते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, ठीक है, आप सुनना जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं जानते हैं, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, क्रूशियल पार्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का, और भाषा कौशल फिर आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, दे लर्न टू हाउ एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखिए ये सबसे बड़ा क्या है, एक तरीके का संचार है, एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल है, जो क्या करता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल, इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को क्या करता है, सुधारता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बोलना सीख जाते हैं, किसके माध्यम से, स्पीकिंग स्किल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पीकिंग इज नेसेसरी फॉर शेयरिंग वंस आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन, फीलिंग्स, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड पुट टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे विथ अदर्स। देखिए जब बोलता है प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी है, जो क्या है, बोलना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है किस चीज़ के लिए, आपके विचारों को शेयर करने के लिए, आपके थॉट्स को, आपकी भावनाओं को, आपकी मैसेजेस को, आपके ओपिनियंस को और आपकी जानकारी को भी शेयर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीकिंग स्किल, आपका बोलना, ठीक ना। अगर आपको बोलना नहीं आता है, ठीक ना, और आप गूंगे हैं, बहरे हैं, सब कुछ हैं, ठीक ना, चलेगा, लेकिन अगर आप गूंगे हैं तो आप अपनी भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप उसको सिर्फ लिख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है ना, आपका उसको यूटिलाइजेशन ही नहीं मिल पाएगा। आप सोचते रहोगे मुझे पेपर पेन चाहिए अपनी बातों को सामने वाले तक कन्वे करने के लिए, तो सबसे अच्छा मीडियम है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है अपनी बात को सामने वाले तक कम्युनिकेट करने के लिए। तो वर्बली आप आराम से बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये हो गया, ये पॉइंट हुआ, दूसरों के साथ आप उसका वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल, दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल एक्सप्रेशन इज डे टू डे लाइफ अवर, ठीक है। फिर डेली एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन द ओरल एक्सपीरियंस। देखिए जो दैनिक जीवन में हम काम करते हैं, आपको पता है ना कि हम अपने वर्किंग प्लेस पे दूसरे तरीके से बोलते हैं, हर जगह दूसरी, सब जगह की क्या है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है ना। जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो बोलते हो वो बोलना आपको कहाँ हेल्प करता है, आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है, ठीक ना। डे टू डे लाइफ इन द सेंस कि आपका ऑफिस वर्क भी हो सकता है, आपका स्कूल वर्क भी हो सकता है, इसके अलावा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, नॉन वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस, ये सारी चीज़ें, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो आपका बोलना, ओरल एक्सप्रेशन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है, इवन अ मोस्ट इनसिग्निफिकेंट टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट द ओरल कम्युनिकेशन या ओरल एक्सप्रेशन। देखिए अगर हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन आपको नहीं आता या आप बोल नहीं पाते हो, तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है कि आप चीज़ों को क्या करेंगे, लॉजिक नहीं कर पाओगे, कहीं भी तर्क नहीं कर पाओगे, है ना, आप रीजनिंग से दूर रह जाओगे, है ना, परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो क्या है, ये आपके लिए एक तरीके से इनसफिशियंट हो गया है ना। अगर आपकी ओरल अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति आपकी बहुत अच्छी है, तो आप चीज़ों को क्या करोगे, लॉजिक से भी सीख सकते हो, है ना, तर्क कर सकते हो अगर कोई आपके सामने गलत बोल रहा है तो, ठीक। और अगर आपको बोलना ही नहीं आता है, आपको स्पीकिंग लैंग्वेज पे कमांड नहीं है या स्पीकिंग स्किल पे कमांड नहीं है, तो आप सामने वाले तक अपनी बात को आप रख भी नहीं सकते हो जो आप उससे बोलना चाहते हो, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्पफुल इन द प्रोफेशनल वर्क्स, ओरल एक्सप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल। यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है, आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं स्पीकिंग स्किल आपको आपके प्रोफेशनलिज्म में हेल्प करती है। यानी कि अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप अपने कैरियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे जो हमारा पेशा है, जो हमारा प्रोफेशनल है, हमारे जो प्रोफेशनल वर्क हैं, कहीं ना कहीं स्पीकिंग पे ही तो डिपेंडेंट है ना। ऑफिस में हम गूंगे बन के तो रहेंगे तो हमें लोग जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, है ना। हम कितना भी लिख लेंगे, कितना भी लैपटॉप पे काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वाइल स्पीकिंग, तब तक हमें लोग नहीं जानेंगे। तो स्पीकिंग स्किल इंपॉर्टेंट टूल है एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशनल वर्क के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, सम जॉब्स आर गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। आप ये कुछ देखेंगे कि जो कुछ नौकरियां होती हैं, जो कुछ जॉब होती हैं, वो बेसिकली किस पे, ओरल कम्युनिकेशन पे बेस्ड होती हैं। उन्हीं की बेसिस पे दिया जाता है कि हाँ ये बंदा अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा वक्ता है, ये अपना काम क्या करा सकता है, लोगों को अच्छे से अपने बातों के माध्यम से बोल कर, या मान लीजिए सेल्स में है तो सेल्स में कैसा, सेल्स में एक अच्छा स्पीकर चाहिए। सेल्स इन द सेंस कि वो छोटे छोटे सामान को बेचना, तो जो सामान बेचेगा, अगर मान लीजिए कॉल पे भी किसी से वो बात करता है, तो बात करके उस सामान के बारे में अच्छे से, जितने अच्छे से वो बोल सकेगा, जितने अच्छे से अपने कस्टमर को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर सकेगा, इंप्रेस कर सकेगा, तो क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक जॉब का एक पार्ट है। सेल्स मैनेजमेंट या सेल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ें एग्जाम्पल ले सकते हैं जो जहाँ पे बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलने से ही आपकी पर्सनालिटी
बाहर आएगी, ठीक ना। हम चीज़ों को लिख लिख के कब तक बताते रहेंगे पेपर पर, ठीक ना, और कब तक सबको सुनाते रहेंगे, तो ये चीज़ भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है फॉर एग्जाम्पल द जॉब ऑफ फॉर रिसेप्शनिस्ट इन होटल, ओआर और अनाउंसर, कमेंटेटर एक्सेट्रा नीड्स अ पर्सन हु इज गुड एट ओरल कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते, जो रिसेप्शनिस्ट होती है होटल के पे, जो आपकी एंट्रीज वगैरह करती है, वो कितने अच्छे से बोलती है। तो सोचिए अगर आपकी उसकी स्पीकिंग स्किल के भरोसे ही उसको वो जॉब मिली है ना रिसेप्शनिस्ट की, अगर उसको बोलना नहीं आएगा, उसको स्पीकिंग स्किल उसकी स्ट्रांग नहीं होगी, तो उसको जॉब कौन देगा। तो उसकी जो नौकरी है या उसकी जो जॉब है वो उसकी रिसेप्शनिस्ट में एज अ केवल स्पीकर है ना, कि यानी कि वो अच्छा बोल लेती है, लोगों को अच्छा वेलकम दे लेती है अपने बोलने के माध्यम से, इसलिए वहां पे वो जॉब कर रही है। जो क्या है, उसका ओरल कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है वो अपना जॉब आराम से दे सकता है। और दूसरी चीज, जो कमेंट्री भी अच्छी कर सकता है अपनी वाणी के माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, एक टूल की तरीके का काम करता है, यानी कि दो या दो से अधिक लोग हैं, ठीक ना, तो उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपकी भाषा के माध्यम से होगा, आपकी स्पीकिंग के माध्यम से होगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेस्ट वे, हाँ, इट इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल कम्युनिकेशन। बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर दो या दो चार लोग बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर अगर आपको अपनी बातों को कम्युनिकेट करना है तो स्पीकिंग स्किल से बेटर कुछ भी बेस्ट वे नहीं है, ठीक ना। रिटर्न कब तक करेंगे, मान लीजिए मेल भी है, तो मेल वो बंदा कब तक पढ़ेगा और तब कब तक क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। इससे बेटर रहेगा कि आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो सामने वाले को आपने वो बात तुरंत बोल दी। मैसेज के थ्रू भी करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन बोलने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम नहीं लेना पड़ेगा, ये मैटर करता है, ठीक। नेक्स्ट है टिपिकली इट अकर्स इन स्पोकन कम्युनिकेशन एज अ रिटन एक्सचेंज आर यूजुअली नॉट रेफर्ड टू एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे आमतौर पर जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हम क्या रिटर्न देते हैं क्या। आपको जो आप सोसाइटी में जा रहे हो तो किसी को कुछ बोलना होगा तो उसको लिख कर दोगे क्या, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक ना। आप फटाक से जो बोलोगे उसका वो फटाक से रिप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सोसाइटी में जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जहां हम रह रहे हैं, एक तरीके से क्या है, स्पीकिंग स्किल इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल बिटवीन द सोसाइटीज मेंबर। तो हम रिटर्न में हर चीज़ नहीं बता सकते और हर चीज़ को लिख के भी नहीं बताया जा सकता है ना। अगर हमको बोलना आता है तो हम किसी का मुंह नहीं देखेंगे, ठीक ना, फटाफट उस चीज़ को बोल के ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्सेशन स्किल इन अ न्यू लैंग्वेज इज अ फ्रीक्वेंट फोकस ऑन द लैंग्वेज टीचिंग एंड द लर्निंग। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो बेसिकली हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो हमारा कन्वर्सेशन स्किल है, तो उससे हमारा क्या विकास हो रहा है, हम नई भाषाओं को सीखेंगे, ठीक ना, जिनकी हमें क्या है टीचिंग लर्निंग में बहुत रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक नई तरह की इनोवेटिव स्किल है ये, ठीक ना, लैंग्वेज स्किल, जिसका डेवलपमेंट क्या होता है टीचिंग के माध्यम से। और हम देखिए हम टीचिंग करते हैं तो क्या है, एजुकेशन जो हम कर रहे हैं, तो एजुकेशन में क्या करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं। शिक्षण का मतलब एक तरीके से सीखना है, तो टीचिंग में भी, एजुकेशन में भी, लर्निंग में भी स्पीकिंग स्किल आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, और वो चीज़ों को फोकस करेगा कि जो अच्छा स्पीकर है, जो बच्चा अच्छे से बोल लेता है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा बहुत अच्छे से स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और वो क्या कर रहा है, क्लास में भी बहुत एक्टिव है, आपकी बातों को अच्छे से बोल लेता है, अच्छे से डिबेट कर लेता है, किसी टॉपिक पर अच्छे से डिस्कशन कर लेता है, और एक साइलेंट वाले बच्चे को देखेगा। तो ओवरऑल हम यही कहते हैं कि बच्चे से जब भी हम सीसी की एक्टिविटी कराएं, इस तरह की एक्टिविटी कराएं, बच्चों को इक्वल क्या दे, अपॉर्चुनिटी दे हर बच्चे को बोलने के लिए। तो हम बच्चे से जितना बुलवाएंगे ना, वो बच्चा उतना कॉन्फिडेंट होगा अपने आने वाले लाइफ के लिए, और वो 10 लोगों के बीच में आराम से खड़े होकर बोल सकता है अपनी बात को, ठीक, और नई नई चीज़ें भी सीखेगा बोलने के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अपने विचारों को, अपनी एबिलिटी को वो लोगों तक क्या करेगा, प्रेजेंट कर सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन एज अ मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ओरल लैंग्वेज इज हेल्पफुल इन क्या, जनरेटिंग द लाइवलीहुड, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार एक तरीके से, तो क्या है, वो आपको एक एज अ टूल के रूप में है, कैसे, ताकि आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते। जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल आपके एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स जो डायलॉग बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, उनका उस पर कमांड है ना, उनको पता होता है कि कौन सा डायलॉग किस फ्लो में बोलना है, किस फ्लुएंसी में बोलना है, किस
टोन में बोलना है, किस स्ट्रेस पे बोलना है, और कितना हाई बोलना है, कितना लो बोलना है, कितनी मतलब पिचेस अप डाउन फॉल डाउन, ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से पता होती है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्पीकिंग स्किल में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। ये एक तरीके से क्या है, उनका बिजनेस है भाई, उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड को अच्छा, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक तरीके से उनका ये जॉब है। क्या? स्पीकिंग स्किल, ये इसमें भी हेल्प करता है। देखिए, एक्टर्स आर एक्सपेक्ट इन डिलीवरी ऑफ डायलॉग, जो भी डायरेक्टली वो बोलते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, वो क्या है, हेल्पफुल है उनका। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट ओरल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल। जैसे अगर हम बात करते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, पर्टिकुलर जो भी वो डायलॉग बोला जा रहा है तो वो ओरली बोला जा रहा है ना, वो ओरली तो इंपॉर्टेंट है। और उसको जैसे कॉमेडी सीरियल की बात करते हैं तो कॉमेडी से लोग किस सबको हम लोगों को कैसे हंसाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, वो किसी की भी नकल कर सकते हैं, किसी एक्टर की, या कोई भी जो वर्बल लैंग्वेज होती है बेसिकली वो अच्छे से बोल सकते हैं। तो वो क्या, कॉमेडियन भी क्या है, एक तरीके का अपनी लाइफ को आगे नौकरी या जॉब, एक तरीके का जॉब ही हो गया ना उनका, एक तरीके का प्रोफेशन हो गया। तो किसी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है तो उसकी ओरल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हायर स्टूडेंट चिल्ड्रंस who are efficient in talk achieve more success in academic pursuits compared to those who remain silent। एक वही बात है कि जो एक हायर स्टडी में बात करते हैं, जो उच्चतर छात्र होते हैं, तो वो बच्चे जो, मान लीजिए एक बच्चा बात करने में बहुत निपुण है, बहुत उसका स्किल ब्रिलियंट है, डेवलप है, एक साइलेंट बच्चे के कंपैरिजन में, तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड साइलेंट वाले का ज़्यादा अच्छा, वो स्पीकर वाले का ज़्यादा अच्छा होगा ना, जो प्रॉपर वे में अच्छे से बोल रहा है। तो वो क्या करेगा, अपनी लाइफ में एक अच्छे जॉब पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या उसको अगर हम कंपेयर करेंगे साइलेंट वाले से, तो आप सोचिए जिसको प्रॉपर बोलना नहीं आता है तो उसका कैरियर कहाँ जाएगा, और जो बच्चा अच्छे से बोल रहा है उसका एकेडमिक कैरियर कहाँ जाएगा। तो ये अचीवमेंट बहुत मैटर करेगा अगर आपका स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा है। अगर स्पीकिंग स्किल इंक्रीजेज है आपका, आप सीख रहे हैं डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ बोलकर, तो डेफिनेटली अचीवमेंट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारा, अगर हम बात करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन एज अ मीन्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना चाहता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन को वो एज अ टूल यूज़ कर सकता है। यानी कि एक वक्ता, एक स्पीकर जितने अच्छे से बोलेगा उसकी पर्सनालिटी को लोग उतना ही जानेंगे, है ना। बड़े बड़े जो ये नेता होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो कैसे उनको हम जानते हैं, बोलने के माध्यम से जानते हैं ना, ठीक ना। तो बोलने वाला, जैसे हम अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बोलना, जो अच्छा बोल लेता है वो आज की डेट में बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब पे जाएंगे, या मतलब जो हमारे इंडिया के स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जिनको बोलेंगे, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, ठीक ना, सोनू शर्मा हो, तो इस तरह के जो स्पीकर्स हैं, आप ये सोचिए क्या है, अपनी बोली के माध्यम से तो आप लोगों को रिटेन किए हुए हैं ना, ऑडियंस बनाए हुए हैं। इनकी सोचिए इतनी अर्निंग, करोड़ों में इनकी अर्निंग है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी जो स्पीकिंग स्किल है माइंड ब्लोइंग है। आप सोचिए अगर इनका आप एक भी सेशन अटेंड करते हैं, एक भी लेक्चर सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो आपके अंदर पता है खुद से बहुत मोटिवेशन आ जाता है। तो वो मोटिवेशन वो कैसे दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका बोलने पे बहुत कमांड है। मतलब माइंड ब्लोइंग स्पीकिंग स्किल है कि वो सामने वाले को क्या करेंगे, अगर सामने वाला बोलना नहीं भी जानता है ना, तो शायद उनकी स्पीकिंग को सुनकर, उनकी स्पीकिंग मोटिवेशनल वीडियो को सुनकर वो बोलने लगेगा। तो ये तो थी एक बात, ये एग्जाम्पल था कि आप चीज़ों को याद रखिएगा। तो स्पीकिंग स्किल से कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, अर्निंग भी हो सकती है, प्रोफेशनल कैरियर में हेल्प करेगा, आपका एजुकेशनल करियर में हेल्प करेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, एज अ टूल काम करेगा, आपकी पर्सनालिटियों को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। यानी कि अगर हमको अपनी बात किसी के सामने स्ट्रांगली रखनी है तो हम किस तरह से रखेंगे, स्पीकिंग स्किल के माध्यम से रखेंगे ना। स्पीकिंग स्किल से ही तो प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इट इज़ अ ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म, ठीक ना। ये बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, आप जितना चाहें उतना यहाँ पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वन ऑफ द की फैक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द कम्युनिकेशन। मैंने बता दिया ये पॉइंट को। दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट वर्बली। जो हम बोलते हैं ना, अपनी जो वर्बल भाषा यूज करते हैं, चाहे अपनी फैमिली में, चाहे अपने फ्रेंड में, चाहे नेबर में, अपने फ्रेंड सर्किल में, किसी से जो कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या है, ओरल लैंग्वेज हमारी उससे बहुत डेवलप होती है। यानी कि जिसकी ओरल लैंग्वेज बहुत अच्छी है वो हर जगह क्या है, बहुत फेमस है ना। हम जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में 50 बच्चों का, और एक बच्चा बहुत ही 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्बली बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, ओरली बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, तो टीचर को देखा आपने, उसका नाम फटाफट याद हो जाता है। जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता, जो साइलेंट रहता है, या जो बोलने में हेजिटेट करता है, तो ये भी फैक्ट है। तो आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है कुछ
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम पीपल आर गिफ्टेड विद वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स वाइल अदर्स आर सिंपली टू शाई एंड अनश्योर ऑफ देयर एबिलिटीज टू इवन वांट टू ट्राई। कुछ लोगों में क्या होता है, जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि अगर वो बोलना शुरू करते हैं ना तो शायद वो रुकते भी नहीं है, उनकी स्पीड भी इतनी अच्छी होती है कि मतलब कितना बोल जाते हैं और वो कितना सामने वाले पर्सनालिटी उनसे कितना इम्प्रेस हो जाती है, कितनी इफेक्टेड हो जाती है। और कुछ लोग जो बहुत लिमिट होते हैं, जिनका नेचर बहुत शाई होता है, तो आप उनकी एबिलिटी के बारे में सोचिएगा, उनकी एबिलिटी कैसी है, वो शाई हैं, वो बोल नहीं पा रहे, तो उनको कैरियर को लेके भी क्या अनसर्टेनिटी रहेगी, एक अनिश्चितता रहेगी, और वो एफर्ट करके भी सीखेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल एक तरीके से हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड भी होती है कुछ लोगों की, जो बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स के लिए स्पीकिंग स्किल आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। टीचर अगर स्पीकिंग स्किल में माहिर नहीं होगा, महारत हासिल नहीं कर पाएगा, तो क्या अपने बच्चों को सेटिस्फाइड कर पाएगा? क्या वो इंटरव्यू फेस कर पाएगा? वो 100 बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीकिंग स्किल प्रॉपर नहीं है। लेकिन बीइंग अ टीचर अगर देखा जाए तो आपके अंदर स्पीकिंग स्किल की क्वालिटी होनी चाहिए और आपको डेवलप भी कराना चाहिए, चाहे आप ट्रेनिंग के थ्रू कीजिए, चाहे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आज की डेट में तो आ गई हैं कि ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम अपनी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को क्या करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और स्किल देखिए क्या है, स्पीकिंग स्किल जो है वो कहीं ना कहीं आपको कैरियर में हेल्प भी करेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्पीकिंग स्किल्स आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल कैरियर एंड द एनहेंसमेंट दे कैन बूस्ट वंस पर्सनालिटी लाइफ। तो मैं यही बात कह रही हूँ कि जो आपकी स्पीकिंग स्किल है आपके कैरियर की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। पर्टिकुलर हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं तो भाई अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ कर ही रहे हैं ना, पर्सनली लाइफ में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेल डेवलप्ड वर्बल स्किल्स कैन इंक्रीज वन निगोशिएशन स्किल्स। यानी कि एक तरीके से वर्बल स्किल यानी कि जो बोलचाल की भाषा है वो आपके क्या करती है, आपकी स्किल्स को, आपकी निगोशिएशन स्किल्स को क्या करती है, बहुत बढ़ाती है, बहुत हद तक बढ़ाती है। यानी कि एक तरीके से क्या, जो आप ये बहुमुखी प्रतिभा जिसको मल्टी टैलेंटेड स्किल बोलते हैं, है ना, तो वो क्या करेगी, वो बातचीत के माध्यम से आपकी स्किल क्या होगी और इम्प्रूव होगी, है ना। अगर आप टैलेंटेड हैं और आप बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं तो क्या हुआ, आपके अंदर तो 4 चांद लग गया यार, ये तो सब कुछ में परफेक्ट है यार, लिखने में भी, सुनने में भी, और क्या कहते हैं, पढ़ने में भी, और ये बोलने में भी है, तो हम उसको मल्टीपर्पज तो बोल ही सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्प्रूव थ्रू मीनिंगफुल टास्क। देखिए अगर आप बोलने में सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो आपका जो टास्क होगा या आप जो काम करने जा रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, वो पर्पसफुल होगी। यानी कि स्पीकिंग स्किल में आप जितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं आपका काम क्या होगा, फटाफट हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना अपने बातों के माध्यम से अपने काम को करवा लेते हैं, तो उनमें ये कला होती है, एक तरीके की ये आर्ट है उनकी स्पीकिंग स्किल, ठीक ना, जो उनके अंदर होती है, कुछ इनहेरेंट होती है और कुछ वो डेवलप करते हैं काम को करते करते, प्रैक्टिस में भी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, गुड न्यूज इज दैट अ स्पीकर हुज स्किल्स आर ऑन ठीक एंड डेवलप्ड विद द कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन एंड हार्ड वर्क कैन स्टैंड आउट। यानी कि गुड न्यूज़ तो ये है, एक अच्छी बात ये है कि जो स्पीकर होता है ना, जब अच्छा बोलता है तो जाहिर सी बात है लोग उसको क्या करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। सुनने की कोशिश करने के बाद लोगों में वो फेमस हो जाता है, फिर उसको कहीं ना कहीं क्या अवार्ड भी दिया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। और अब देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका संदीप महासेवरी का, तो लोग उनकी सेशन को अटेंड करने के लिए कितने सारे क्या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें कराते हैं। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हार्ड वर्क से ये चीज़ें डेवलप की हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल पे कमांड करके, ठीक ना। तो उनका बोलने का तरीका, हर चीज़ में उन्होंने बहुत वर्क किया है, कठिन परिश्रम किया है, तब जाके चीज़ें की हैं, है ना। तो मैंने इतनी सारी स्पीकिंग स्किल की इंपॉर्टेंस बताई हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक ना। मैंने यहाँ पे आई थिंक 20-25 पॉइंट बता दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे, ठीक ना। स्पीकिंग स्किल अगर आपके अंदर है ना, तो देखिए आप अपनी बात को, फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कितने वर्डों में बोलना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों में बहुत मैटर करता है। और बिना भाषा के, बिना स्पीकिंग स्किल के आप एजुकेटेड भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप इलिटरेट मतलब आप शिक्षित हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, ऑटोमेटिक बहुत टास्क है, बहुत मेजर डिफिकल्ट टास्क है, जो ज़िंदगी के लिए क्या पछतावा देगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल तो बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए जो आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम क्या होता है, अगर हम प्रॉपर अच्छे से बोलने में हैं तो अपने बोलने के साथ साथ क्या करते हैं, गेस्चर का यूज़ करते हैं, पोस्चर का यूज़ करते हैं। तो ये सब भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये एक पावर है एक तरीके से स्पीकिंग स्किल, अपनी बातों को सामने वाले तक कन्वे करने के लिए थ्रू द वर्ड्स, है ना।
तो जो हम अगर जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी ईविल्स हैं जो हम क्या चाहते नहीं ना, बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना, हम एक अच्छे ओरेटर, एक वक्ता बन जाते हैं और अपनी वाणी के माध्यम से या अपने बोलने के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस करके उनके थॉट्स को, उनके विचारों को, उनके बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं साउंड की और अपने जो भी हमारी स्पीकिंग स्किल है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी लाती है, अपने आप में कंट्रोल भी लाती है। देखिए आपका जो स्पीकिंग स्किल है इस पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको नॉन वर्बल जो भी इररिलेवेंट टॉक है वो नहीं करनी है ना, आपका टंग पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर टंग पे कंट्रोल है तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो स्पीकिंग स्किल लैंग्वेज है आपका बेस है, वो टीचिंग का, आपका लर्निंग का बेस है, आपका एजुकेशन का बेस है ना। और आज की डेट में आपको पता है कि जिसको टेक्निकल युग है आज की डेट में, है ना, साइंटिफिक एरिया है ना, सारी चीज़ों में तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मीडिया जितनी हाईलाइटेड है, जितनी प्रमोटेड है, मीडिया के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, अच्छे से बोलकर अपनी चीज़ को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। जो ये न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं ना आप, जो ये बोलते हैं, सोचिए कितना स्पीड में बोलते हैं और कितना परफेक्ट उच्चारण होता है, कितना परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है कि हम जो न्यूज़ सुनते हैं ना वहीं पे बिल्कुल आँख टक लगा के उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना, सुन भी रहे हैं, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं। तो वो क्या है, उनका बोलने का इफेक्ट है। तो आप सोचिए इनके माध्यम से क्या है, जैसे अगर आप प्रॉपर वे में बोल ले रहे हो, आपको एक अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए क्या आपके अंदर अच्छी स्पीकिंग स्किल हो जानी, तो सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग भी तो कर रहे हैं ना, ये इनका कैरियर भी है। चाहे न्यूज़ एंकर ले लीजिए, चाहे आप टीवी टेलीकास्ट के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ठीक, एड्स वगैरह आते हैं, तो ये लोग जो बोल लेते हैं अच्छा डायलॉग्स वगैरह को, इनके माध्यम से वो क्या अर्निंग भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। तो कैरियर में भी कहीं ना कहीं स्पीकिंग स्किल हेल्पफुल है। और देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस बहुत सारी बता दी हैं, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग कि क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल और कैसे महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं आपको, आई होप मज़ा आया होगा। और अब बस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अपने पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हैं ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लिखिए, आप अपने पॉइंट्स, अपने विचार वीडियो को सुनकर, देखकर आप आराम से लिख सकते हैं जितने पॉइंट्स लिखना चाहें, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल मेरे हिसाब से डन है। फिर भी इन केस कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट भी कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।